अस्सलामुअलैकुम। जब आप साहिल समंदर के पास जाकर समंदर को देखते हैं तो अमूमन वो आपको ठीक सा और अच्छा सा ही नजर आता है। लेकिन जैसे हम देखेंगे इस वीडियो में, हम इंसानों ने आबी माहौल यानी एक्वेटिक एनवायरनमेंट्स को कैसे मुश्किल में डाला हुआ है और कैसे हम इसे बर्बादी की तरफ ले जा रहे हैं। और अगर हम मोहतात ना रहे तो हम इसे मुकम्मल तौर पर बर्बाद कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर एक सेहतमंद कोरल रीफ दिखने में कुछ ऐसा नजर आता है। और कोरल जो हैं ये बहुत ही दिलकश ऑर्गेनिजम्स हैं। आप इनको छोटे जानवरों की तरह देख सकते हैं जो एक जगह पर फिक्स होते हैं या ठहरे हुए होते हैं, क्योंकि वो अपने अंदर से कैल्शियम कार्बोनेट रिहा कर रहे हैं। वही चीज जिनसे एग शेल्स बनती हैं और फिर ये मिलकर कोरल रीफ बनाते हैं। इनका हीमोस्टेसिस एक बहुत ही मखसूस दर्जा हरारत की रेंज में होता है और पानी में मौजूद मुख्तलिफ केमिकल्स की दी गई मिकदार की बुनियाद पर ये जिंदा रह सकते हैं। अब हम जानते हैं कि इंसानों की वजह से क्लाइमेट गर्म होता जा रहा है और इसकी वजह से समंदर का दर्जा हरारत भी बढ़ता जा रहा है। और जैसे जैसे समंदर का दर्जा हरारत भी बढ़ता है यानी गर्म होता है, बहुत से हमारे कोरल रीफ इस काबिल नहीं रहते कि वो इस माहौल में जी सकें। मिसाल के तौर पर ये एक कम सेहतमंद कोरल रीफ है। कुछ कोरल जिंदा है और दिखने में लग रहा है कि वो ठीक ठाक हैं, लेकिन दूसरी जगहों पे आप देख सकते हैं ये चीज जिसे कहते हैं ब्लीचिंग। इधर रीफ जो है वो हो जाती है सफ़ेद, और ये इसलिए होता है क्योंकि इस सूरत हाल में कोरल दरअसल मर रहा होता है। अब शायद आप कहें कि ये तो बहुत बदकिस्मती की बात है, क्योंकि कोरल रीफ्स तो बहुत खूबसूरत होते हैं और अब ये कम खूबसूरत हैं। लेकिन इसके दूसरे असरात क्या हैं? तो हर तरह के ऑर्गेनिजम्स और जानवर रहते हैं इन कोरल रीफ्स में। इनसे इनको खाना भी मिलता है, इनको रहने के लिए छत भी मिलती है। और अगर यही कोरल रीफ मरना शुरू हो जाएं तो सारे जानवर भी मरना शुरू कर देंगे। इससे भी बढ़कर ये जो कोरल रीफ्स हैं, जैसे जैसे ये जिंदा रहते हैं और बढ़ते हैं, वो साहिली खित्तों यानी कोस्ट लाइन्स पर इरोजन को होने से भी रोकते हैं। तो एक तब्दीली जो असर डालती है एक ऑर्गेनिज्म पर या फिर इकोसिस्टम के एक हिस्से पर, इसकी वजह से बहुत सारी इकोसिस्टम की दूसरी चीजों पर असर पड़ सकता है, बिल्कुल एक चेन की तरह। दूसरा एक और बहुत वाज़ेह तरीका जिसकी वजह से आबी माहौल बहुत मुतासिर हो रहा है, वो है ऑयल स्पिल्स यानी तेल का अखराज समंदर में। और आपने ये कई बार देखा होगा खबरों में, जब बहुत बड़े ऑयल स्पिल्स हुए हैं, बहुत खौफनाक तस्वीरें सामने आती हैं ऐसे मौक़ों पर। और यहाँ पर एक परिंदा है जो तेल में पूरी तरह से आप देख रहे हैं कि ढका हुआ है। और आप तसव्वुर कर सकते हैं कि जब एक परिंदा तेल में ढका हुआ है तो वो ठीक से उड़ नहीं पाएगा, वो तैर भी नहीं पाएगा, वो खाना भी ठीक से नहीं खा पाएगा और अमूमन ऐसी सूरत हाल में वो मर जाएगा। और जैसे हमने कोरल रीफ के बारे में बताया था, ये सिर्फ परिंदे को असर नहीं करता, ये पूरे इकोसिस्टम को मुतासिर करता है, जिसमें हम इंसान भी शामिल हैं। और ये सिर्फ एक परिंदे पे जो असर हुआ है वो दिखा रही हूं मैं, ये मछलियों पर असर डालता है, ये पूरे आबी माहौल को खराब कर देता है। अब एक और ख्याल है जिसके बारे में बहुत कम बात होती है और वो है ओशनिक डेड जोन्स। और ये यहाँ पर एक तस्वीर है गल्फ कोस्ट की, और ये दिखा रहा है कि हर साल ये हाइपोक्सिक जोन, ये एक ऐसा जोन है जिसमें पानी में ऑक्सीजन लेवल्स बहुत कम होते हैं, जो बिल्कुल कोस्ट के साथ होता है पानी। और ये आप देख सकते हैं कि यहाँ कितने बुरे हाल हैं। ये जो लाल रंग में है ये बहुत ही बुरी हैं। यहाँ ऑक्सीजन बहुत ही कम है। कभी कभी शायद आप भूल जाएं और आप कहें कि ठीक है, हम सब जो ज़मीन पर रहते हैं हम ऑक्सीजन को ब्रीथ करते हैं या इससे सांस लेते हैं, लेकिन जो पानी में ऑर्गेनिजम्स होते हैं इनको भी ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, ऑक्सीजन जो पानी में घुल चुकी है। पता ये चलता है कि केमिकल्स जो ह्यूमन रन ऑफ्स की वजह से बनते हैं, ख़ास तौर पर फर्टिलाइज़र, और फिर है फार्म रन ऑफ, और फिर है गटर का पानी, और फिर जब ये तीनों गल्फ में दाखिल होते हैं इसकी वजह से बनता है एलजी। इसको एलजी भी कहते हैं, इसको एल्जाई भी कहते हैं। लेकिन शायद आप फिर कहें कि ये तो अच्छी बात है कि कोई और जानदार चीज़ भी पैदा हो रही है, लेकिन इतनी सारी एलजी बनती है और फिर जब आखिरकार वो एलजी मरती है और होती है शुरू गलना, तो जो चीज़ें गलती हैं वो इस्तेमाल करती हैं ऑक्सीजन। याद रखें कि जब आप चीज़ों को मेटाबोलाइज करने की कोशिश करते हैं, आप इस्तेमाल करते हैं ऑक्सीजन इस तवानाई को निकालने के लिए। और यही वजह है जो ऑक्सीजन होता है समंदर में इस एरिया में वो हो जाती है ख़त्म, और फिर आपके पास ऐसी सूरत हाल होती है जहाँ पे कोई भी चीज़ जिंदा ना रह सके इन जोन्स में। और ये सिर्फ
कुछ मिसालें हैं इन चीज़ों की, या कह लें इस जुल्म की, जो हम आबी माहौल पर कर रहे हैं। और भी चीज़ें हैं। मरकरी की एलिमेंटल सोर्सेज हैं जो हम आबी माहौल में फेंक देते हैं और इसकी वजह से पानी इंतहाई जहरीला हो जाता है। दूसरी तरह का कचरा भी है, आलूदगी भी है, और जो हम पानी में डाल देते हैं बिना कुछ सोचे समझे। तो इस सब से आप शायद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बेख्याली में हम कैसी-कैसी चीज़ें कर रहे हैं, जिसकी वजह से हज़ारों मीलों दूर की चीज़ें किस तरह मुतासिर हो रही हैं। तो आज के लिए इतना ही।